ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वेद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 14वें श्लोक से चैंट करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को संन्यास की चर्चा करते हुए कर्म करते करते कैसे हम फ्री होते जाते हैं। कर्म करते करते फ्रीडम में आपको देखिए बाहर नहीं कुछ छोड़ना पड़ रहा है। मजेदार बात यह बीबियां सुखी हो जाएं, कोई बाहर छोड़ने की नौबत नहीं आ रही है। आपको अंदर को छोड़ना पड़ता है। अंदर हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इन चीजों को छोड़ना पड़ता है। हमारे मन के अंदर ये भरोसा आना पड़ता है कि जो भी परिस्थिति जीवन में आई है हमारी कोई चिंता नहीं है। हमको यह सेवा के लिए भगवान का ऑर्डर आया है। अब जैसी भी परिस्थिति आई है, जो आपको खजाना चाहिए आपको अभी तक विश्वास हो चुका है, वो माल आपके पास ही रखा हुआ है। आपके हृदय में परमात्मा खुद विराजमान है और जो बाहर की सिचुएशंस होती है वो भगवान की आज्ञा है, हमको सेवा के लिए प्रेरणा है। अर्जुन तुम इतने अच्छे भक्त हो, ये परिस्थिति दे रहे हैं, जरा निपट लो। हे हनुमान जी, जरा लंका वंका जाके ये हमारा काम करके आ जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना नहीं, तुम्हारे राम वहां नहीं मिलेंगे तुमको। तुम्हारे राम तो तुम्हारे हृदय में ही है। तो ये जिसके मन में विश्वास आ जाता है कि हमारे पास जो अल्टीमेट खजाना है वो तो दिल में ही है, लेकिन बाहर की जो चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो सब भगवान की हमको इच्छा शिरोधार्य करते हुए बेस्ट पॉसिबल कार्य करने का, विदाउट एनी फियर्स और फेवर्स, कोई बगैर चिंता के हम ऐसा व्यक्तित्व का परिचय दें, इसको ही भगवान बोलते हैं कि यही योगी हो गया है। और देखो अभी तक उसने कर्म का क्षेत्र छोड़ा नहीं है। ऊपर से कर्म का क्षेत्र छोड़ा नहीं है और अंदर बहुत कुछ छोड़ दिया है। जो चीज असली में प्रॉब्लमैटिक होती है वो हमारी ही अंदर की अपेक्षाएं, आग्रह, किसी दृष्टि विशेष में हमारे अंदर इतनी ज्यादा जो है वह महत्व होता है और किसी में इतना डर होता है। ये सोच तुमको अपरिपक्व बनाएगी। इसीलिए इनसे ऊपर उठते हुए
हर परिस्थिति में संतुलन रखते हुए यहां पर अपने कार्य संपन्न करते हैं। कर्म के क्षेत्रों को बगैर छोड़े हुए ये सात्विक संन्यास की श्रेणी में आता है, सात्विक त्याग की श्रेणी में आता है। अब इन्हीं सब शब्दों का रेफरेंस 18वें अध्याय में देख लो। वहां पे एक सात्विक त्याग होता है, एक राजसी त्याग होता है और एक तामसी त्याग होता है। भगवान बोलते हैं जिस व्यक्ति को ये सब अपनी परंपराओं से ठीक से शिक्षा नहीं मिली है, या तो वो तामसी त्याग करता है, काम ही नहीं करेगा, या वो व्यक्ति राजसी त्याग करता है कि हमारे जो प्रतिकूलताएं हैं उनको हम छोड़ देंगे, हमको नहीं पसंद है उसको छोड़ो। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे राग का आस्पद हैं, हम उन चीजों के लिए प्रवृत्त होंगे। भगवान बोलते हैं अभी तुम छोड़ छाड़ नहीं रहे हो, तो वास्तविक त्याग तुमको सब कर्म का क्षेत्र छोड़ के भी नहीं जाना है, और अपने मन को पूर्ण रूप से कोई जड़ या किसी भाव विशेष में तुम बस रमते रहो, वो नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी और मैच्योरिटी का परिचय दो। कोई भी परिस्थिति आती है उसमें तुम्हारी अपेक्षाएं खत्म हो जाए, तब तुम सही रूप में, सही मायने में अंतर्मुख हुए हो। अब ये बाहर की दुनिया रूपी बाजार में तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है, चाहिए इष्ट चीज, वो मिलती नहीं है। अब जाके ये आदमी दिलो जान से अंतर्मुख होगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जो हम खुद ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या हाल है। इसीलिए भगवान आगे 6ठे अध्याय में कहते हैं तुम अपने सबसे बढ़िया मित्र हो और तुम ही अपने दुश्मन हो। तुमको किसी की कमी थोड़ी है, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, अपनी दोस्ती के लिए भी, अपनी दुश्मनी के लिए भी। तो ये चीज यहां पर हम लोगों को भगवान योग के संदर्भ में बताते हैं। एक तीसरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, जो कि आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो हम संक्षेप में आपको बता दें। भगवान बोलते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उसका आशय यह है कि तुम्हारी जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो 2 चरणों में है, और दोनों जो चरण हैं, दोनों जो स्टेजेस हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं। उन दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता है, उनका समुच्चय नहीं हो सकता है। राइट टेक्निकल शब्द होता है समुच्चय। समुच्चय नहीं हो सकता है मतलब कि ये 2 चीजें जो हम बता रहे हैं ना, इन दोनों को तुम ऐसा नहीं कर सकते महाराज जी शाम को वो करते हैं और सवेरे ये करते हैं। बोलते नहीं भैया, ऐसा नहीं चलता है। ये सवेरे शाम वाला जो है ना, टाइम के विभाजन से ये 2 निष्ठाएं, जो 2 साधनाएं हैं, 2 स्टेजेस हैं ये। इन 2 स्टेजेस को, एक को पहले अच्छी तरीके से सिद्ध कर लो, और फिर इसके जितनी भी जरूरतें हैं उसको सब छोड़ो, फ्री हो जाओ, और तब जाके दूसरे में ग्रेजुएशन तुम्हारा होगा। प्रवेश ही नहीं होएगा नहीं तो। तुमको इतना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन अगर ये सिद्धांत जो नहीं जानता है, जिसके संप्रदाय में ये सब चर्चाएं नहीं होती हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े भक्त लोग हैं, बड़े योगी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान की गीता है ना, हम लोग अपनी तरफ से कोई कल्पना तो कर नहीं रहे। भगवान के ही स्पष्ट शब्द हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। 2 निष्ठाएं हैं, 2 स्टेजेस हैं। तो ये कौन सी स्टेजेस हैं? बोलते हैं एक योग की है और दूसरी मूल संन्यास्त की है।
योग में कर्म प्रधान रहता है, कर्म के क्षेत्र का आशीर्वाद लेना होता है, यहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी तुम्हारे अर्जुन जैसी हालत हो गई ना, शोकाकुल, ये सब आदमी जो है ना कमजोरी दिखाता है, अपरिपक्वता दिखाता है कि किसी परिस्थिति विशेष में तुम बड़े क्षुब्ध हो रहे हो। अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति विशेष में क्षुब्ध होता है, डिस्टर्ब होता है, तो डेफिनेटली किसी परिस्थिति में ही खुश होएगा वो। अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही होती है, परिस्थिति निरपेक्ष हो जाते हो। कैसी भी परिस्थिति है तब भी तुम मुस्कुरा सकते हो, तो मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, ऐसे जो है हर परिस्थिति में तुम प्रसन्न रह सकते हो। हमको ऐसे पॉजिटिव प्रसन्नता नहीं है, एक फैक्ट है, ब्यूटी है, जीवन की परिस्थितियां हैं। तो जो भी जीवन की परिस्थिति होती है तुम स्वीकार कर पाते हो बगैर चिंता के। ये पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध होता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। अगर ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती तो साक्षात जो है ना वो भगवान आके हमको क्या बताए, परमात्मा खुद हमको बता रहे हैं कि बेटा इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ चाहिए, सेल्फ एफर्ट। और बगैर तुम्हारे कोई बहुत ही स्पष्ट सेल्फ एफर्ट के ये सिद्धियां नहीं होती हैं। हमने बहुतों को देखा है जो अर्जुन तुम्हारे जैसे थे। अरे हमारे जैसे क्या मतलब, तुम्हारे जैसे जो आदमी योगी होगी हुआ नहीं और भाग रहा, भगवान रिवर्स गियर लगाओ, चला जाए जंगल, सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि हमारे अंदर इस समय कोई इच्छा नहीं हो रही है। इसी श्रेणी के बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन अभी दुखी भी हो रहा है, परिस्थिति से दुखी हो रहा है, और तो भी बोल रहे हैं कि हमको आत्मज्ञान चाहिए। तो ये लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे, दिक्कत होगी इन लोगों को। दिक्कत क्या होगी ये हम ज्यादा थोड़ा से चिकनी चुपड़ी बोल रहे हैं, असंभव होगा। सीधी बात ये है, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, तुम अपना मनुष्य जीवन वेस्ट करोगे। अब साक्षात भगवान बता रहे हैं तो कोई ना कोई सार होगा। और आपको अगर शंका है ना तो इनके ऊपर आचार्य लोगों की टीका टिप्पणी भाष्य के ऊपर आप नजर डालिए। प्रमाण पूर्वक हमारे सब मनीषी लोग बताते हैं कि इसमें क्या महत्व है। ये बिल्कुल खरी बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जल्दीबाजी मत करो, आराम से, तुम्हारा जीवन बहुत बेशकीमती है, तुम तैयारी कर लो, उसके उपरांत आराम से कर लो। फिर हम थोड़ी बोल रहे हैं तुम कर ही नहीं सकते, हम तो बोल रहे हैं जरूर कर सकते हो, लेकिन हर चीज करने के लिए तैयारी होती है। कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बन गया है तो ऐसे थोड़ी बन गया है, बड़ी मेहनत करी उसने, तब जाके वहां पे एडमिशन भी मिला। हाँ ठीक है, कोई केजरीवाल जैसे अलग हो जाते हैं, वो आईआईटी करके भी भोंदू निकलते हैं ऐसे, मगर उसमें हम आईआईटी का दोष नहीं देंगे, क्योंकि आईआईटी में कोई कैरेक्टर का निर्माण नहीं होता है, वहां पे तो टेक्नोलॉजी को सिखाई जाती है। चरित्र निर्माण आपका जो है किसी और चीज से होता है। वो सब चीजें इनका हुआ नहीं है, वो झूठे निकले, अपने वादे भी झूठे हैं, वो कोई भरोसामंद नहीं है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है। ये सब चीजें किसी कॉलेज वॉलेज में थोड़ी सिखाई जाती हैं। उम्मीद है सिखाई जाएंगी कभी ना कभी। अगर हम लोग अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो ये सब चीजें जरूर सिखानी चाहिए। अन्यथा सीधे बोलने के लिए हो जाता है, पढ़े लिखे हो समझ में आता नहीं है, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? अरे यार हमारे कॉलेज में ये सब सब्जेक्ट ही नहीं था, क्या बताएं, पढ़ पढ़ा के आए हैं। कोई शरीर वरीर के बारे में, कोई मशीन के बारे में, कोई और कंप्यूटर के बारे में पूछना बाजना, बताओ ये क्या कनेक्शन कर रहे हो यार, एक बार झूठ क्या बोल दिया, एक बार दगाबाजी क्या कर दी तो हमारे कॉलेज को बदनाम कर रहे हो।
ये कॉलेज में ये सब नहीं सिखाया जाता है। होपफुली आजकल के इंस्टीट्यूट पुराने गुरुकुल जैसे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सोने में सुहागा। एक बार मौका मिले हमारे बच्चों को तो उनका चरित्र निर्माण भी हो और बाहर किसी क्षेत्र में दक्ष भी हो जाए। लेकिन सच्चाई है ना कि ये सब चीजें नहीं पता लगती हैं। आपको अपने मन को योगी बनाने के लिए वेरी डायनेमिक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही निश्चिंत, जीवन के उतार चढ़ाव के अंदर समत्व से युक्त, प्रसन्नता से युक्त, ये करने के बाद फिर दूसरा स्टेज आता है अर्जुन। और दूसरा स्टेज आता है, उसमें जाने से पहले तुम ऐसे सात्विक संन्यास, सात्विक त्याग कर चुके होने चाहिए। तुम्हारे मन के अंदर अब ये दुनिया रूपी बाजार से कोई शॉपिंग का एजेंडा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर है, बड़े काम की है, लेकिन हमारी भी एक अवस्था है, हमारी भी एक मैच्योरिटी है, हमारी एक परिपक्वता है, हमारे जीवन में अनुभव है, हमने देख लिया ये सब। अब देख लिया है तो बार बार क्या देखें जाके? नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख लो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कभी तो इन चीजों से आगे बढ़ो, फ्री हो जाओ। तो ये पहली रिक्वायरमेंट योग से संन्यास की तरफ जाने के लिए, कर्म के क्षेत्र से ज्ञान के अंदर जाने के लिए, आपके मन के अंदर बाहर के कर्म के ऊपर आश्रय नहीं होना चाहिए। और ये जो दूसरा स्टेज है, यहां पे कुछ नहीं करना होता है, इसको ध्यान देना, कुछ नहीं करना होता। अरे जी माला वाला फेरना नहीं, अच्छा हमको जो है कोई योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है नहीं, हमको भगवान का भजन करना है नहीं। तुम तो हर सांस में करते रहे हो, हर परिस्थिति में करते रहे हो। जो जीवन में आता है तुमको भगवान की याद आ रही थी। तुम सदैव ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जो कर्म है ईश्वर के लिए हो रहे थे। तुम कनेक्टेड व्यक्ति थे, जो सदैव ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, उसको जहां एकांत में जाके फिर कौन सा जो है वो भाव विभोर होने की जरूरत है? वो तो हर पल अपने अंदर कृतार्थ और धन्य हो रहा है। तो ये दूसरी स्टेज में कुछ नहीं करना होता है। महाराज जी कुछ नहीं कैसे करते हैं? ये कुछ नहीं करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो कैसा तिकड़मी क्वेश्चन है, ये गूगली है। तो बोलते कुछ नहीं करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तुम्हारे मन के अंदर एक मुंडकोपनिषद का मंत्र आता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन। तुमको कर्म की सीमाएं समझ में आई है, तुमको ये दिखाई पड़ गया है नास्ति अकृतः कृतेन। जो अकृत होता है, जो अनक्रिएटेड होता है, जो एक शाश्वत तत्व होता है, जो नित्य होता है, वो कर्म के क्षेत्र में होता ही नहीं है। तुमको इस वाक्य का बहुत अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए। देख लो, कर्म के क्षेत्र की बड़ी महिमा होती है, बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारे अपने आर्थिक व्यवस्था में हो जाता है, तुम्हारी संपन्नता में हो जाता है, तुम्हारे कंफर्ट लेवल में हो जाता है। ये सब कर्म से होता है। और तुमको अगर ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं तो तुमने कर्म अच्छा करा है। इन चीजों को अपने सामने समक्ष गोल की तरह से रख के तुमने जो है मेहनत करी है, ये सब प्राप्त हो जाता है कर्म से। कर्म से समाज का डेवलपमेंट, देश का विकास, सब चीजें कर्म से होती हैं। कर्म से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बीमारियां भी ठीक होंगी, थोड़ी बहुत मन की शांति भी हो जाएगी। ये सब चीजों के लिए कर्म करना पड़ता है। तो बड़े पोटेंशियल होते हैं कर्म के। लेकिन एक और चीज भी तो है,
कर्म से हम जो कुछ भी लाते हैं वो सदैव अनित्य होता है, टिकता नहीं है। और संभव यह है कि आपकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा वो। इस यथार्थ को भूलो मत, ये जीवन की कटु सच्चाई है। इसीलिए कर्म के क्षेत्र से जो कुछ भी हम प्राप्त करके लाए हैं वो हमको कभी भी मन के अंदर कृतार्थता, शांति, मुक्ति प्रदान कर ही नहीं सकती। उसका खुद ही अपना जो है कोई औकात का पता नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, वो कितना, एक भूकंप आया पता लगा सब कचरा हो गया। दिल्ली में आया था अभी रिसेंटली, इवन दो वो रिक्टर स्केल के ऊपर केवल 4 उसकी संख्या थी, लेकिन वो ऐसा लगा जैसे 7 है। वो इतना भयंकर था। शुक्र है यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ, लेकिन पैक ऑफ कार्ड की तरीके से खत्म हो जाता है। और ये आपका आशियाना या आपका पूरा जो है वो महल कैसे क्षण में चूर चूर हो जाएगा। और ज्यादा भगवान को चैलेंज मत करो, वो अंगड़ाइयां पृथ्वी माता ही ले लेगी। कब कोई ले लेती है, कब यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, कई बार रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, कई बार बिजनेस का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है ना। तो संन्यास में प्रवेश से पहले हमको कर्म की सीमा पता लगनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से, दिल से। आप वो व्यक्ति हो जो कर्म करने में सक्षम है, और कर्म करने में सक्षम व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट कर्म करता है अगर अपने मन को सुंदर बना लेता है। घर को भी सुंदर बना लेना, अपने शरीर पर ही कोई बनाना, अपने जो भी यहाँ पे पर्सनालिटी है उसको भी अच्छी बना लेना, लेकिन अल्टीमेट ब्यूटी होती है कर्म की आपका मन अच्छा हो जाए। ये करने के बाद फिर उसके उपरांत आपने ये अचीवमेंट कर लिया है जो दुनिया में कर्म के द्वारा अल्टीमेट होता है। अब बहुत ही जो है वह डाइसी क्षेत्र चालू हो रहा है, सूक्ष्म आ रहा है, हम मुक्त हो रहे हैं। कर्म के क्षेत्र से ही पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आप पूरी दुनिया से मुक्त हो गए, लेकिन आप मुक्त हो गए दुनिया से, मतलब मन में कोई वैक्यूम नहीं है, मन में खालीपना नहीं है, हम भूखंड में नाच नहीं रहे। हम जो है बहुत डेडिकेशन के साथ अब कुछ चिंतन ज्ञान के लिए तैयार हो रहे हैं। कर्म के बाद हमको ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म की कहानी, कुछ जानकारी, कुछ समझना, कुछ प्रबुद्धता उसमें पर्यवसित होती है। इसीलिए ये पहले फेज उससे गुजरो, और इतना दूर से चमक में आता है जिस व्यक्ति का कर्म के क्षेत्र से मुक्ति हो गई हो, और केवल ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा है उसके अंदर, तो उनका व्यक्तित्व ही अलग होता है, अलग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में हमको आगे जो ज्ञान के लिए मार्गदर्शन है वो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही होती है। आगे का इतना अंधकार वाला क्षेत्र होता है, इतना डार्क इलाका होता है, अंधकार में जाने को ही ज्ञान बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान बोलते हैं अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ना। आप एक घनी रात्रि में हो और अंधेरे में, उस अमावस में, पूरी घोर रात्रि में आगे बढ़ना है। यही हर ज्ञान के क्षेत्र में होता है। अब आप जो है वहां किसी विज्ञान को पढ़ो, अभी हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है मतलब यह ज्ञान के पर्दे में है।
अज्ञान के पर्दे में है और इसको ही अज्ञान को चीर के आगे बढ़ना है, ध्यान देना है, चिंतन करना है। अनेकों प्रकार के प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों का आश्रय लेते हुए चिंतन करने का पूरा ध्यान देना है। और ये काम सदैव कोई एक्सपीरियंस गुरु के सन्निधि में उनके आशीर्वाद से होता है। और अगर किसी के अंदर श्रोत्रियत्व नहीं है, श्रोत्रियत्व बोलते हैं वेदांत का, उसको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वेदांत एक साइंस है इस तत्व को जानने के लिए, और ये बहुत बड़ी अपूर्वता है हम लोगों के देश की, हमारे मनीषियों की, कि ऐसी चीज केवल भारत देश में ही जो है इतनी विकसित हो पाई है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि कोई दुनिया में जान नहीं सकता है, लेकिन यहां पर किसी ने समय दिया, यहां पे उसके लिए दिलो जान समर्पित करा, इस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाया, और पूरे जो है वह शास्त्र, पूरी विद्या हम लोगों को इस चीज के लिए प्रदान करी। तो यहां पे केवल जानना होता है, बड़ा शांत मन होता है, जो जानना ही है केवल, उसको बड़ा शांत मन रहता है और जिज्ञासु मन रहता है, चिंतन करता है, जिसमें ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना पड़ता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है। देखिए, जहां करना पड़ता है तो क्या आ गया? कर्म आ गया। अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं ध्यान, लेकिन जब भी कर्म से करेंगे तो कोई कर्मफल चाहिए होता है, और वो कर्मफल अनित्य होगा। आप ये निश्चय रखो कि यहीं पर सामने खड़े हुए हमारे राम जी। अब रामायण में क्या कहते हैं? सिया रामो में सब जग जानी। अगर यहां पे किसी संतों की वाणी सुनो तो बोलते हैं सब जग, दुनिया की हर चीज, वहां हमारे राम जी खड़े हुए हैं। राम जी प्रकट हो जाओ ना, आप अव्यक्त में क्यों रहते हो? आप सामने खड़े हो, दिखते क्यों नहीं हो? बोलते हैं बेटा, देखने के लिए जो आंख बनाई गई है ना, वो आंख केवल मायामय रूप को ही देखने के लिए आंख है। जितनी इंद्रियां होती हैं सब केवल मायामय रूप को देखने के लिए होती हैं। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, उसको जो है शिव जी के पास जाओ और पूछो, देखो जरा उनका रूप, उनके तीसरी नेत्र है, तीसरी आंख खोलनी तुमको। तीसरी आंख होती है ज्ञान की चक्षु। तो ये ज्ञान की चक्षु चिंतन के द्वारा धीमे धीमे समझो। ज्ञान से ऐसी चीजें समझ में आती हैं जो आंख नहीं दिखाती। हमारी आंख दिखाती है कि सूर्य का उदय हो रहा है, होता है ना सवेरे, डेली सवेरे सूर्य देवता उदित होते हैं, और अनेकों भक्त लोग जल वल लेके जाते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम करना, अर्घ्य देना बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन आजकल के स्कूल के बच्चों को भी तुम बताओ, बेटा सूर्य उदय हो रहा है, बोलते हैं पापा स्कूल नहीं गए क्या? बोले क्यों? बोलते हैं हम कल ही पढ़ के आ रहे थे, सूर्य देवता उदित ही नहीं होते, वो तो एक जगह खड़े रहते हैं, हम लोग घूम रहे। अब क्या है, आप बचपन से यही रट लगाए हुए कि सूर्य देवता उदित हो रहे हैं। अरे वो हिले तो उदित हुए ना, गोल तो आप घूम रहे हो और बोल रहे हो ये कि सूर्य देवता उदित हो रहे हैं। हाँ, दिखाई ऐसा ही पड़ता है कि सूर्य देवता उदित हो रहे हैं, सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। लेकिन हम आज तक इस चीज को हमने ध्यान नहीं दिया। जो आंख से दिख रहा है वही हम मान लेते हैं। आंख से जो दिखता है वो भ्रामक होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को पढ़ाई के आश्रय लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब जाके पता लगता है कि असलियत क्या है। तो इसीलिए यहां पे चिंतन से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है। और आप देख सकते हो,
जैसे आपने देख लिया ना इस समय, फटाफट देख लिया कि सूर्य देवता उदित नहीं हो रहे हैं, आप ही गोल गोल घूम रहे हो। आप सवेरे सवेरे वाला सूरज उदित होने के बाद आंखें मत मिलाना, खराब हो जाएंगी। सवेरे सवेरे वाले जब होते हैं ना, जो हनुमान जी ने लाल लाल फल देखा था, हाँ? उस समय उन्होंने बोला ये फल हमको खाना है। वो प्रारंभ का सूर्य देवता का रूप हम लोग देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर नजर भी डाल सकते हैं। सूर्य देवता का जो ऑर्ब है, जो गोलाकार है, उसके अंदर आप ध्यान से देखो, आपको कई बार ब्लैक स्पॉट्स भी दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, आप कभी ध्यान देना। सवेरे सवेरे वाले सूर्य में देख सकते हो, नहीं तो कोई एक्सरे फिल्म लगा लगू के तब देखो, तब सूर्य देवता का वो पूरा गोलाकार रूप दिखाई पड़ता है। हमने पहली बार देखा था 1990 में, जब पिछला कुंभ हुआ था, महाकुंभ। उस समय सवेरे सवेरे ट्रेन से हम आए और रिक्शे से हम उस आश्रम में जा रहे थे जहाँ पे रुकना था हमको, तो सामने सूर्य देवता उदित हो रहे थे, बड़ी धुंध सी थी। हम देख के चकाचौंध रह गए। सूर्य देवता में काले धब्बे, हमने अपनी आंखें मली, बोला शायद धूल धूल आंख में होगी। फिर देखा तो और स्पष्टता से दिखाई पड़े, बड़ी बड़ी दो आंखें जैसी थी, एक बड़ी आंख थी, एक थोड़ी छोटी थी। तो बाद में हमने सोचा ये असंभव है, ये हमारे हिसाब से जहां प्रकाश हो वहां अंधकार हो ही नहीं सकता है, ये कोई गणित ही नहीं लग रही है। फिर जाके हमने बड़े बुजुर्गों से पूछा, बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा होता है, सूर्य देवता के अंदर काले काले धब्बे वो कुछ वर्षों में उभरते हैं, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। सतत वहां पे न्यूक्लियर फिशन चलता रहता है, वहां जो न्यूक्लियर ब्लास्ट चलता रहता है, और कई बार ऐसी जो है वो हवा होती है जो हमको यहां से खड़े होके अंधकार दिखाई पड़ती है। वही केवल प्रक्रिया है। आंख आपको जो दिखा रही है उसके ऊपर बहुत भरोसा मत करो, असलियत बहुत अलग होती है, विचार करो तब जाके पता लगेगा। अभी तो कोई भरोसा नहीं है, आप किसी की मुस्कुराहट देखो बड़े फिदा हो जाओ, बोलो क्या यार तुम्हारे मोती जैसे दांत हैं, तो बोलता चाहिए क्या, डेंचर है नकली दांत हैं। तो एक सज्जन कहीं पे जो है वो पहली डेटिंग पे गए हुए थे, और उन्होंने अपने को शेरो शायरी याद करके आए थे, तुम्हारे दांत, तुम्हारी आंख, तुम्हारे बाल सभी नकली निकला। उस व्यक्ति को तो बाहर की दुनिया से मोह ही खत्म हो गया। बोला क्या नीली नीली झील सी आंखें हैं, बोलते कॉन्टैक्ट लेंसेज है, लो कॉन्टैक्ट लेंसेज है इतने बढ़िया, बोलते हैं हाँ थोड़े महंगे वाले हैं। फिर उन्होंने एक बार और ट्राई मारा, बोलते हैं क्या जुल्फे हैं, बोलते हैं भी गए चाहिए ये बाहर की दुनिया क्या सही है क्या गलत है, ये आपकी आंखें जो दिखाते देती है ना, इसमें क्या सच्चाई है, तो फ्री हो जाओ इससे और उस अंधकार में खड़े रहो। अंधकार में एक गुरु जी का हाथ पकड़ना पड़ता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो कल्याणकारी रहता है, नहीं तो अंधकार में जाने में ठोकरें खाई जाती हैं, और कहाँ क्या आ जाता है वो पता नहीं रहता है। ये बुद्धिमत्ता होती है, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो उस पथ पे चल चुके हैं उनका मार्गदर्शन लेते हैं। यहाँ पर भी हमको सदैव किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, कोई भी गुरु नहीं चलते भैया, वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वेदांत ही वो साइंस है जिसके द्वारा हमको आत्मा का ज्ञान होता है।
तो देखिए यहां पर इस टाइप से एक ट्रांजिशन होता है, योग से सन्यास की तरफ, कर्म से ज्ञान की तरफ। और उस दुनिया में बड़ी सिंपल लाइफ रहती है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी में हम जीने की अपने आप को तैयारी करते हैं। और चिंतन की ये महिमा है कि ऐसी अद्भुत चीजें पता लगती जाती हैं हमको। तो वो वहां पे गुरुदेव के चरणों में, किसी ज्ञानियों के सन्निधि में बैठ के मैं का ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा आपके कर्म की आदतें होती हैं। कर्म की आदतों को इस कार्य के लिए सदैव एक दुश्मन जैसे देखना चाहिए। जहां पे दर्शन होने लगा तो बोलो भगवान आपका भक्ति भाव उत्पन्न कर गए, कर्म करने लगे तो अनित्य हो जाएगा, आपको भक्ति भाव आ जाएगा लेकिन भगवान का तत्व का दर्शन मिस हो जाएगा। तो ये चीज यहां पे हमको सब चीजें किनारे करनी पड़ती हैं। अनेकों जो है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो आपको भगवान की भक्ति श्रद्धा उत्पन्न करवा देंगे। लेकिन ये एक दुनिया अलग है, इसमें ये सब चीजें नहीं होती है। आपके अंदर विश्वास बैठ गया तो वहां पे आत्मचिंतन जो होता है, वहां पता लगता है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। एक तत्व का हमको परिचय मिलता है, डायरेक्ट ज्ञान। वहां पे देखिए सन्यास के बाद इंफॉर्मेटिव ज्ञान कोई संतुष्टि वाला नहीं होता है। आप कितना श्रवण कर लो, सुन लो, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लो, उससे काम ही नहीं बनता है। आपको खुद स्पष्ट अपरोक्षतः कुछ देखना होता है, उसके लिए ध्यान होता है। ध्यान का इसीलिए आशय ये नहीं होता है कि आप बड़ी भाव विभोर हो जाओ, थोड़ी देर धन्य हो जाओ, ये प्रारंभिक स्टेजेस होती हैं। लेकिन असली ध्यान मतलब कि अपने ही आप को समझना, उस अंधकार का जो है भंजन करना, अज्ञान को समाप्त करना, मैं के तत्व का साक्षात्कार करना। अल्टीमेटली ध्यान हमको इस पड़ाव पे ले जाता है। तो वहां पे जो बात हमको रियलाइज होती है, जो स्पष्ट होती है, वो ये है कि हमारे अंदर कर्तापना जो था वो अध्यस्त था। ऐसा नहीं है कि कहीं कर्तापना नहीं है, कर्तापना डेफिनेटली होता है। कर्तापने को अब गला घोट के मार नहीं देना, कर्तापना ही नहीं आएगा, बोलते रहे कर्तापना कहीं होता है। लेकिन आपका विवेक आपको बताता है कि आपके अंदर नहीं है। मैं शब्द का जो अर्थ है उसमें कर्तापना नहीं होता है, न कर्तृत्व। इस बात को रियलाइज करने के उपरांत आपके अंदर सब चीजों से और मुक्ति हो जाती है, एक वाक्य मात्र। और ये नहीं है कि केवल कर्तापना नहीं, कुछ आप डेफिनेटली देख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, मैं का तत्व जान रहे हैं, उसके अंदर कर्तापना नहीं है। न कर्माणि, जब करता ही नहीं है तो कोई उसके कर्म ही नहीं है। बोलते वो तो परमात्मा है महाराज जी, वो तो ब्रह्म है, ईश्वर रूपा है ना। भगवान कहते हैं सभी ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। और हमने तो यही सुना है कि ईश्वर ही दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं और खत्म करते हैं। भगवान ही बनाते हैं ना, सब दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश बन के ये सब चीजें बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। यहां ऐसे लोगों को पता लगता है कि भगवान दरअसल कोई कर्म नहीं कर रहे। अब ये भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं यार, हम लोग की गीता ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग कुछ और थोड़ी पढ़ रहे हैं। यहां भगवान कहते हैं न कर्माणि, कोई कर्म ये लोग नहीं कर रहे, भगवान नहीं कर रहे।
अरे जी भगवान बड़े वो हैं? बोलते हैं हाँ भगवान बड़े वो हैं यार, कुछ करते भी नहीं है तो भी सब कर देते हैं। ये सत्य है यार। बिजली के बारे में देख लो यार, ये बिजली बैठी रहती केवल तार में और सब पंखे चला लेती है, सब लाइट चला लेती है कि नहीं है ये? सूर्य देवता केवल खड़े रहते हैं और दिन रात का काल का चक्र चलता रहता है। सूर्य देवता से पूछो जाके कि सूर्य देवता आपने हमारे वहां दिन उत्पन्न कर दिया, इतने लोगों को जगाया भी आपने, कितनी जो है वह कमल खिलवा दिए, कितनी चिड़िया चहका दी, अब थक गए हो गए, टी ब्रेक कर ले। बोलते हैं अच्छा इतने सारे जो है वो हमने जगा दिए, हमारे अंदर कोई चेष्टा नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि, हम कुछ भी नहीं कर रहे हो। कभी हमारे एंगल से भी देखो, अपने एंगल से देखते रहते हो, सच्चाई है। तो जो यहाँ पे एक सच्चिदानंद परमात्मा है, एक ब्रह्म है, उनके अंदर न कर्तृत्व न कर्माणि। हमको ये बात देखनी है, हमको रियलाइज करनी है, शंकाएं दूर करनी है, संशय का निवारण करना है। इसीलिए जहां तक हमारे अंतःकरण में ज्ञान की बात है, स्पष्टता की बात है, हमारा पुरुषार्थ चालू है। लेकिन वो पुरुषार्थ कर्म रूपा नहीं है, ज्ञान रूपा है। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कुछ जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसका रियलाइजेशन करना है। जो सच्चाई है उसको देखना है हमको। तो हम ये देख रहे हैं और हमारे देखने की प्रक्रिया को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। हमारे चिंतन की प्रक्रिया, हमारे मनन की प्रक्रिया, हमारे समर्पण की प्रक्रिया, हमारे अध्ययन की प्रक्रिया, ये एक साधक का पुरुषार्थ ऐसा ज्ञान रूपा चल रहा है। अगर ये श्लोक सुन के आप बोले न कर्तृत्व न कर्माणि, तो कुछ करने नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है, तो क्या करें? बैठे रहो आराम से। साथ में जो है ना एक काम करना कि एक डब्बे में चने भी रख लेना और चने भागते रहना। हाँ? और फ्रेश फ्रूट तुमको खाना हो तो फिर या तो अंगूर ले आना। न कर्तृत्व न कर्माणि, हम तो करते ही नहीं कुछ, मत करो, तुम्हारा जीवन है। लेकिन ये हमारे पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। हम तो विनम्रता से जानना चाहते हैं प्रभु वो परमात्मा, परमात्मा न कर्तृत्व न कर्माणि। और अभी तक ये सोच रहे थे कि हाँ भगवान ही कर्म फल देते हैं, अब इनको नई बात पता लग रही, न कर्म फल संयोगम। किसी भी प्रकार के कर्म और कर्म फल का संयोग उत्पन्न करवाने का ये जिम्मेदारी, ये दरअसल ये जो परमात्मा इस समय हमको गुरुदेव ने दिखाए ना, ये कुछ नहीं करते। ये तो अपनी महिमा में रम रहे हैं। ऐसे तत्व का ज्ञान हमको विनम्रता से करना है, निश्चय करना है। पहले क्या होता है? ज्ञान दूर करना होता है, फिर संशय दूर करना होता है, फिर विपरीत ज्ञान दूर करना होता है। ये तीन बाधाएं ज्ञान के लिए होती है, अज्ञान, संशय और विपरीत धारणाएं हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में। और यही अज्ञान, संशय और विपरीत धारणाएं, इनको दूर करने के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन होता है। तीन प्रकार की ज्ञान की साधनाएं होती हैं। तो वो एक एक चीज धीमे धीमे समझते हुए मन के अंदर अनेक धारणाएं खत्म हो रही है। आज तक हमारे भगवान थे वही सब कर रहे हैं, अब हम ये बोलती बंद। तो फिर भगवान से पूछा, भगवान ये चल कैसे रहा है? आप नहीं कर रहे हो तो चल कैसे रहा है? तो भगवान यहाँ पे ही स्पष्टता से 5वें अध्याय में गीता के अंदर ही, उपनिषदों में आप आओ तो इसका और डिटेल में परिचय मिलेगा। वो बोलते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते,
यहाँ हमारी एक स्वभाव मतलब एक प्रकृति है, एक माया है। हमारी इस माया के द्वारा ये खेल चल रहा है। हमारी सन्निधि में हमारी ये जो माया शक्ति है ना, बड़ी रोमांचित हो जाती है और वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। माया के 3 गुण हैं और एक एक गुण की प्रधानता से एक एक देवता होता है। भगवान विष्णु जो है वो सत्वगुण प्रधान प्रकृति के द्वारा समष्टि सत्वगुण। ब्रह्मा जी जो है विक्षेपण करते हैं, सृजन करते हैं, तो वो समष्टि रजोगुण से युक्त चेतना ये काम करती है। और महादेव सब चीज का प्रलय कर देते हैं, वहां पे तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण को ही निमित्त बनाते हैं और सब चीजें, वो चेतना जो समष्टि चेतना तमोगुण रूपी उपाधि को धारण करती है, वो सब चीज का विनाश करती है। और यही हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में भी देख सकते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आपका तमोगुणी होना, थकावट से युक्त होना, थकावट से चूर चूर होना, वो बहुत ही आवश्यक होता है। जो आदमी खूब थक थका के आया है ना, लेटने की देरी नहीं है, सायरन चालू हो जाए, खुर्राटे चालू हो गए उसके, फट से गया वो। गहरी निद्रा में जाने के लिए अगर कोई किसी प्रकार का मेडिकल इशू नहीं है तो, कोई मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, वहां पर इनसोम्निया हो जाता है, नींद भी नहीं आती है, वहां अनेकों कुछ रोग होता है, उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में आपके अंदर जहां वो आलस आया तो सो जाओगे। प्रवचन में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको आलस नहीं आए, नहीं तो यहीं पे सो जाओगे। तो किससे हमको जो है वह संकोच है, नींद आ गई सो गए महाराज जी, जबकि ले ली तो क्या हुआ। तो हमको तमोगुण प्रधान जब प्रकृति होती है तब विनाश होता है, और रजोगुण प्रधान होती है तो अनेकों चीजों का संचालन होता है। रजोगुण से सृजन होता है, सत्वगुण से सब संचालन होता है। तो इस तरीके से सब प्रकृति से होता है। ये हमारी प्रकृति के 3 गुण हैं, इसकी कहानी, इसकी भी लीला जानो। अगर तुम्हारे मन में स्वार्थ आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, काम क्रोध आ रहा है, बोलते हैं कि समझ जाओ इसके पीछे कौन सी प्रकृति काम करती है। मन चंचल हो रहा है तो रजोगुण तुम्हारे अंदर प्रधान है। मन बहुत विचारशील और चिंतनशील हो रहा है, उदात्त है, प्रसन्न है, तो तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रधान है। तो हर जगह ये गीता के अंदर अनेकों अध्यायों में, और उन अध्यायों का आपको नाम भी बताते हैं। 14वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, खासकर ये 3 अध्यायों में ये माया की पूरी लीला बताई हुई है। भगवान ने माया के एक एक गुण क्या काम करते हैं इसकी लिस्ट बना लो। हम तो जब पढ़ाई करते थे तो हमने अपने सब स्टूडेंट्स को बोला था एक चार्ट ही बना लो भैया, ये 3 गुणों से एक एक से क्या होता है, इस चीजों को स्पष्टता से जानो, ये माया क्या क्या यहाँ कार्य करती है। और तुम देखोगे एंड में कि कर्म है, कर्तापना है, सुख है, ज्ञान है, सब का सब ये माया के 3 गुणों से चल रहा है। महाराज जी फिर हम क्या करते हैं? सभी ये माया करती है, सभी भगवान करते हैं, तो भगवान नहीं करते हैं, ये माया ही करती है। ये भगवान ही कह रहे हैं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव माया का दूसरा नाम है, प्रकृति का दूसरा नाम है। तो हमारे अंदर जो कर्म कर्तृत्व माया के खेल है। इस तरीके से
और ये यहाँ पे जो परमात्मा तत्व है, इसके बारे में 15वें श्लोक में एक और चीज बताते हैं, जो आज तक हमने जो जानी थी उससे बहुत ही भिन्न है। इसीलिए कल हम बोलते बोलते रुक गए थे ना, मैं बोला नहीं ये कल बताएं, क्योंकि थोड़ी भूमिका की अपेक्षा है इसमें भगवान 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि देखो ये ब्रह्म, तुमको आज ब्रह्म का ज्ञान हो गया, एक ऐसी सत्ता, चिन्मयी सत्ता, जिसके अंदर कर्तृत्व, चेष्टा और सब चीजों से मुक्ति है। जब उस चेतना को जो मैं की तरीके से होना चाहिए, जो सच्चिदानंद होनी चाहिए, और जो कर्तापने से, कर्म से और अनेकों प्रकार के कर्म फल की जुगाड़ करने से उसे मुक्त होनी चाहिए, वो तुम्हारी असलियत है। वो छूती भी तक नहीं है किसी माया से। वो पिक्चर हॉल में स्क्रीन की तरह होती है। पिक्चर हॉल का स्क्रीन देखो कितना मजेदार होता है, पूरा प्रोजेक्शन जो है ना उसी पे होता है, स्क्रीन के ऊपर। अब वो पिक्चर के अंदर बाढ़ आई, लेकिन स्क्रीन हमारा गीला नहीं होता है। वहां पे बाढ़ की एक एक बूंदें दिखाई पड़ती हैं, एक एक जो है वह सब गीला हो जाता है पिक्चर के अंतर्गत के पात्र। लेकिन देखो कैसा बढ़िया स्क्रीन है, जो इसका अधिष्ठान है वो लेश मात्र भी गीला नहीं हो रहा है। कई बार आग वाग लग जाती है पिक्चर के अंदर, मतलब वो जो स्टोरी के अंदर वो घटनाक्रम में भयंकर आग लग गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीन बदलता है, हमारे स्क्रीन वैसे के वैसे खड़े हुए, छूते तक नहीं है, लेश मात्र भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है थोड़े गर्म तो हो गया होगा ट्राई कर लो, देख लो जाके, कुछ भी उसका बाल बाका नहीं होता है। जो ये सब प्रोजेक्शंस हैं, जो प्रक्षेपण है पिक्चर का, ये सब मायामय इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो अधिष्ठान है उसको लेश मात्र प्रभावित नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी कहानी यहां आत्मा के बारे में है। हमारे मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये ज्ञान कितना आवश्यक है सोचो तो। तुमने जहां इस आत्मा को जाना, यहां जो भी बवाल चल रहा है तुमको दिखाई पड़ा कि तुम छूते तक नहीं हो इन चीजों से। और हमको मुक्ति भी नहीं प्राप्त करनी है। ये ज्ञान मात्र ही बताता है कि सदैव मुक्त थे, सदैव यही थे। समझ रहे थे कुछ और, हमारी धारणा कुछ और थी। हम सोच रहे थे कि स्क्रीन जल रही है, लेकिन कोई नहीं जल रही। तो जो यह स्क्रीन है उसका ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ होता है, हमारा सेल्फ एफर्ट होता है। वो रियलाइजेशन होना, ज्ञान की वृत्ति होना, वो परिपक्व होना, वो स्पष्ट होना, ये हमारे अंतःकरण में अज्ञान का पर्दा वो हटाया जा रहा है। तो उसके लिए हमको एक विलक्षण प्रकार का पुरुषार्थ है, जो कर्म रूपा नहीं है, चिंतन रूपा है, रियलाइजेशन रूपा है। तो वहां पे ये देखते हैं कि ये जो परमात्मा स्वरूप है ना, आज तो एक बड़ी नई बात पता लगी। तो बोलते हैं गुरुदेव ये तो हम कैसे घोर अंधकार में जी रहे थे। बोलते हैं हाँ शुक्र है तुमको पता लग गया, तुम घोर अंधकार में जी रहे थे। क्या अंधकार था? हमने सोचा था कि सब भगवान को अर्पण करेंगे, जो भी जीवन में हमको प्राप्त होता है वो भगवान से प्राप्त होता है, और जो हमको करना चाहिए वो भगवान के चरणों में शिवार्पण होना चाहिए। हाँ, कर्म योग में तो यही सिखाया गया था। कर्म योग के अंदर हम लोगों को जीवन की जो भी परिस्थिति हो वो भगवान से ही प्राप्त होती है। ये सोच उचित है, कल्याणकारी है, हमारे लिए श्रेयस्कर है।
आपके अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए, समत्व बनाए रखने के लिए, निश्चिंतता बनाए रखने के लिए ये पॉजिटिव थिंकिंग की श्रेणी में आती है। जो कुछ भी प्राप्त हो आप विश्वास करो, उस समय शायद हमको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ये चीज आगे चल के आशीर्वाद होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सब चीजें प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करो, सीधे भगवान से प्राप्त हो रहा है। और दूसरी चीज कर्मयोग का एक कंपोनेंट होता है कि आप जब करते हैं ना, परिस्थिति रिसीव कैसे करना या परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कैसे करना, कर्म के ये दो अंग होते हैं। परिस्थिति को जो रिसीव करना है वो भगवान का प्रसाद मान लो, कल्याणकारी विद्या है ये। और ये प्रसाद लेने की हमको बुद्धि और भावना वही पूजा वूजा में भी सिखाई जाती है। पूरी आपने बढ़िया प्यार से भक्ति से पूजा करी, पूरी निष्ठा से पूजा करी, बाद में भगवान को भोग लगाने के बाद नैवेद्य अब प्रसाद बन जाता है, अब भगवान के द्वारा दिया हुआ हो जाता है। इसीलिए प्रसाद जो है ना, पूजा के बाद सबको खुद देना चाहिए। और आप जिसको प्रसाद दोगे और खुद भी प्रसाद लोगे तो आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तब आप इस संस्कृति के पार्ट हैं। और अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर कोई विकार हो, कोई विक्षेप हो, कोई अशांति हो, कोई पीड़ा हो, आप विश्वास रखो कि पूजा के बाद जो प्रसाद होता है ना, उसके अंदर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आप सबको देना, और जो ज्यादा झंझट करता है उसको डबल देना, जो ज्यादा झगड़ा करता है उसको जाके स्पेशली देना। और पड़ोसी भी हो तो चले जाना यार, पड़ोस तक जाना कौन सी ज्यादा मुसीबत है। तुम्हारे लिए बवाल तो वही उत्पन्न करता है ना सदैव, जाके लो भैया प्रसाद। और तुमने पूजा वूजा करी है, उसका प्रसाद आया है, या तो कहीं पे तुम तीर्थ से आ रहे हो वहां से प्रसाद लाए हो। ये महाराज जी अभी गए थे ओंकारेश्वर, प्रसाद लाए। अरे वाह यार, तुम हमारी याद करके आ रहे हो, हमारे लिए प्रसाद लाए हो। हम तो तुमको बहुत ही टेढ़ा आदमी समझते थे, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। आप जिसको जिसको विनम्रता से प्रसाद दोगे और खुद भी बड़ी प्रसन्न बुद्धि से प्रसाद लोगे, सबकी बुद्धि के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। एक तो कर्म योग में ये एक पक्ष होता है कि कैसे परिस्थिति को रिसीव करते हैं, दूसरा होता है कि परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तो मिली नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसके अंदर बेस्ट एटीट्यूड ये रहता है कि ये सब चीजें हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर्म अच्छे होंगे। अब छोटे मोटे के लिए करो तो शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़े ढीले डाले हो जाए, लेकिन आपके प्रभु को, आपके भगवान को, आपके ईश्वर के लिए ये दिया जा रहा है। अब जब कोई ऐसे अच्छे भक्त लोग होते हैं, वो भोजन भी ऐसे बढ़िया बनाते हैं, घर वाले पूछते हैं कि क्यों, क्या बात है, आज बहुत ही बढ़िया भोजन है। बोलते हैं एकादशी है आज, आज जो है फलाना दिन है, आज तो जो है वो पर्व है। या एक जगह हम जाते थे, वो महिला बहुत बढ़िया बनाती, तो घर के बच्चे लोग पूछते थे क्यों मम्मी आज गुरु जी आ रहे हैं क्या? अरे तुमको कैसे पता लगा? हमने तो किसी को नहीं बताया था। बोलता है उसी दिन अच्छा गाना बनाती है। अब जब उनके गुरुजी आ रहे हो तो बेस्ट पॉसिबल करती है, बहुत प्यार से करती है। इसीलिए ये क्यों ना करा जाए?
आपका जो दैनंदिन काम है, आपके काम को सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अनेकों लोग टीका टिप्पणी करेंगे, ननु नच करेंगे, इसमें यह कमी, इसमें वो कमी। आप उन चीजों को छोड़ो, अपने हृदय में परमात्मा सोचो। भगवान देख रहे हैं, आपके गुरुदेव देख रहे हैं, वो समझेंगे। इसीलिए ये एटीट्यूड बहुत कल्याणकारी है, आपके जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसको बोलते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि। तो एक होती है प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि परिस्थिति को रिसीव करने का अंदाज होता है, और एक होती है ईश्वर अर्पण बुद्धि। ये यहाँ पे हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, कर्म करने के पीछे की प्रेरणा होती है। अब आपके कोई भी कर्म अगर भगवान के लिए हो रहे हैं तो आपका इतनी सुंदर भक्ति है, श्रद्धा है कि वो कसर ही नहीं करोगे, आप बेस्ट करोगे। तो ऐसे इंसान का कभी भी जब भगवान से परिस्थिति आ रही है तो मन में विक्षेप नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये तो भगवान ने भेजा है। और जब हम करेंगे तो भी बेस्ट करेंगे, तो कर्म फल भी अच्छा होगा। तो ये तरीका प्रारंभ में योग की सिद्धि के समय, योग के समय, धर्माचरण के समय, हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब ये जो यहाँ सज्जन है ना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अब उन्होंने माया के सब कार्य को भी देखा, तत्व का चिंतन कर रहे हैं, नित्य और अनित्य का, आत्मा और अनात्मा का, ब्रह्म और माया का। इसका गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे रेवलेशन हो रहा है। अब इनको एक नई बात पता लग रही। क्या पता लग रही है? कि ये बात तो जीवन में सत्य थी कि हमने जब भी भगवान का याद करके जो भी परिस्थिति आई है उसको ईश्वर का प्रसाद समझा है, तो हमको कृपा मिली है और भगवान की खुशी के लिए करा है। तो ये बहुत अच्छी सोच है, कल्याणकारी सोच है। तो ये हमारे जीवन के अंदर इसका समावेश हो चुका है, ये इंटीग्रेट हो गई है हमारी थिंकिंग, हमारी लाइफ में। लेकिन आज हमको ये पता लग रहा है कि भगवान का तत्व जो होता है ना, भगवत तत्व होता है, वो इतने असंग और अपनी ऐसी महिमा में रमते हैं, अद्वैत होते हैं, अद्वितीय होते हैं, माया से अलग होते हैं, मायापति होते हैं, और वो पराधीन नहीं होते हैं किसी के, और कुछ नहीं करते हैं। करे तो वो जो किसी के अंदर अपूर्णता हो। कर्म का आश्रय सदैव वहां लिया जाता है जब हमारे अंदर कुछ कमियां हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहिए। अब भगवान के लिए कौन सी यहाँ पे कमी रह गई है? इसीलिए परमात्मा के अंदर कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। बड़े निराला उनका स्वरूप होता है। और ये खुद भगवान कृष्ण यहाँ पे इस 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम यहाँ पे हमारे पास आके, पाप है, कुछ गड़बड़ कर दिया, भगवान क्षमा करिए, आपके चरणों में अर्पित है। और आपने अगर दिल से अर्पित कर दिया तो आपके सब दोष दूर भी हो जाते हैं। कौन लेगा यहाँ पे और पाप आपके? भगवान ले लेते हैं। इसीलिए तो शिव जी की कथा आती है ना, समुद्र मंथन हुआ, पता लगा जहां पे वो जहर निकला था, हलाहल वृष। जब वो हलाहल वृष निकला तो उस समय सब बाकी लेने के लिए आतुर थे, अब हलाहल वृष को कोई नहीं ले। और वो इतना भयंकर जहर था जिसके वजह से सब चीजें जो है जल के राख हो रही, इतना कंसंट्रेटेड भी था।
तो यहाँ पे किसी न किसी को इससे यहाँ हटाना पड़ेगा, इसको जो है वो दूर करना पड़ेगा। उस समय ऐसा बोला ये शिव जी कर सकते हैं काम। शिव जी के निवेदन करा, क्या बोलते हैं, शिव जी इतना भयंकर विष निकल आया है तो आप कुछ करो। तो बोला करो क्या, कहाँ जाके फेंक के आए, सभी दुनिया हमारी, इस पूरी दुनिया में कचरा एक जगह से दूसरी जगह फेंकने से काम थोड़ी बनता है। ये यहां से जहर दौड़ कर पड़ोसी के मारा खाए तो वो मरेंगे बेचारे, तो करें क्या। उस समय उन्होंने सोचा कि इसको हम ही पी डालते हैं। तो उन्होंने जो है प्याले में लिया और हलाहल विष को प्राणायाम करा और फिर सांस रोक के एक झटके में पीने लगे। उसी समय वहां पार्वती जी जो है ना बैठी हुई थी। बोला ये क्यों कर रहे हो, आप दुनिया को बचाने के लिए हमारा भी तो सोचो, और खुद भी मर जाओ तो क्या मतलब है। उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया तो विष जो है गले में अटक गया, नीचे ही नहीं उतरा। देखो पार्वती जी ने कितनी स्मार्टनेस दिखाई, न शिव जी को कुछ हुआ और बाहर से विष भी दुनिया से निकल गया। हाँ, उसके बाद उनका जो है ना वो नीलकंठ हो गया। अब जहां पर भी शिव जी की कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाई जाती है तो अब पता लग गया ब्लू कलर कहाँ लगाना है। और इसीलिए कोई पक्षी वगैरह भी होते हैं ना, उनका गला अगर नीला हो तो उनको देख के शिव जी की याद करते हैं, नीलकंठ है। तो ये जो है भगवान ने काम करा। देखिए खुद भी नहीं डिस्टर्ब हुए। दरअसल ये कहानी हम लोगों को दिखाई जाती है कि घर में जब कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद, तो तुम खुद ही स्वीकार कर लो, ठीक है भाई हमारी गलती थी, तो तुम्हारी गलती नहीं थी। सबको मुक्त करो, और मुक्त करने के बाद खुद भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिल डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह रख लो। तुम्हारा भी दिल खराब ना हो, बाहर भी सब लोग मुक्त हो जाएं। ये शिव जी की लीला से शिक्षा होती है, वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहां भगवान बोलते हैं, देखो असली बात तुमको बताएं, तुम हमको पाप दे जाते हो, और सोच लो गंगा मैया कितने लोगों के पाप धुए होंगे कि उन्होंने, सब दुनिया भर के जो है वो पाप वाप हुए, बोलते जा रहे हैं कुंभ में। अब कुंभ में जाएंगे, वहां पे स्नान करके आएंगे। कभी तो सोचो गंगा मैया का क्या हाल होगा, तुम्हारे तो पाप धुल जाएंगे, अगर उनके अंदर ये जो पाप जमा है ना वो क्या करेंगे। कचरा वचरा के लिए तो मशीनें लगा रखी हैं, वो लगी हुई है दिन रात कचरा बटोरने के लिए, लेकिन जो पाप उसके अंदर चले जाएंगे वो क्या करोगे। भगवान बोलते हैं हर मंदिर में, हर तीर्थ में हम भक्तों को प्रेरणा देते हैं, चिंता मत करो, अपने सब जो भी जाने जाने पाप करे हैं ना, हमको अर्पण करो आगे। हम पहली चीज तो तुमको फ्री करना चाहते हैं। हो गई गलती, अज्ञान से गलतियां होती, अब एक बार गलती हो गई तो ये शिव जी को अर्पण कर दो, और शिव जी को अर्पण करने के बाद लेकिन फिर भगवान का क्या होगा। और जी दुनिया भर के पाप लेके भगवान तो महापापी हो जाएंगे। थोड़े पाप से जो है हमारी हालत खराब हो गई थी और दुनिया भर के पाप भगवान में आ जाएंगे, तो उसका उत्तर यहां देते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम, हम किसी के भी पाप से स्पृष्ट नहीं होते, छूते तक नहीं। तुम्हारे पास से तो पाप चला जाता है, तुमको मुक्त भी कर देता है, लेकिन ये हमारे दिल की सच्चाई भी जान लो, शिव जी ने जहर पी लिया वो खत्म नहीं हुए,
हलाहल वृक्ष सबको खत्म कर देता है, इसीलिए तो देवता लोग भागे। भगवान कोई नहीं छूटेगा यार। लेकिन शिव जी ने पी लिया, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। वही बात यहां कह रहे हैं, किसी के भी पाप से हमारा लेश मात्र प्रभावित नहीं होता है। लेते तो दिखाई पड़ते हैं, लेते भी हैं तब भी नहीं लेते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी कुछ गलतियां हो गई तो किसको दोगे जाके? भगवान तैयार है लेने के लिए और आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन ब्यूटी ये है, परमात्मा की महिमा ये है कि उनका कोई भी लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। और हम किसी को भी अपनी तरफ से कुछ देते भी नहीं है। पुण्य हम नहीं देते हैं, तुमको मिलता जरूर है। हमने सब व्यवस्था करी हुई है, कैसे मिलता है, तुम्हारे तक कैसे पहुंचता है, कौन देने वाला है, ये सब सच्चाई है। तुमको पता है कि यहां से हमको आशीर्वाद मिलता है, नहीं पता है तो और भजन करो और भक्ति रखो और अनुष्ठान करो, तुमको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, सुकृत का फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा, इसमें शंका नहीं है। तुमको भक्ति भी मिलेगी, तुम्हारे मन की शांति मिलेगी, तुम्हारे अंदर उदारता होगी। ये पाप पुण्य का खेल काफी जो है वह महत्वपूर्ण होता है और इसका मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। पाप पुण्य दोनों का मैनेजमेंट हर व्यक्ति को जीवन में सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर बहुत पुण्य आ गए तो उसका भी दुष्प्रभाव होता है, दिमाग खराब कर देता है, संतुलन बिगाड़ देता है, इतनी जो है आराम तलब बना देगा। बड़े पुण्य आ रहे हैं, इतना कंफर्ट लेवल हो गया है कि आलीशान घर है हमारा, महलों जैसा घर है। उसके बाद लखनऊ के एक नवाब साहब थे, वहां पे अंग्रेज लोगों ने अटैक करा। जब अंग्रेज आए लखनऊ में तो वहां के नवाब साहब थे, बाकी सब भाग गए, वो पकड़े गए। क्यों? क्योंकि उनकी चप्पल रखी थी, कोई पहनाने वाला नहीं था। तो नवाब सिराजुद्दौला नाम था उनका। तो वो सिराजुद्दौला जी अंग्रेजों के जेल में फिर सड़ रहे थे। यार कोई तो चप्पल पहना दो। हम कैसे उठें, कैसे चप्पल पहने, कहाँ रखी है? वो बेचारे चप्पल मीमांसा में मारे गए, चप्पल चिंतन में वो मारे गए। उठ के चप्पल नहीं पहन सकते थे महाराज। अब ऐसे थोड़ी नवाब होते हैं, नवाबियत होती है। अभी शुक्र है वो जमाना नहीं रह गया है। हाँ, यद्यपि कोई पुराने लोग हैं जो अभी नवाबियत में ही घूमते हैं, वैसी टोपी लगाते हैं, वैसे ही पान खाते हैं, वैसे ही पीक नीचे आती है, सब नवाबों की तरीके से। सब नवाबियत है, लेकिन अब रिक्शा चला रहे हैं नवाब साहब। अब वो जमाना खत्म हो गया, वो प्रिवी पर्सेस भी खत्म हो गई। तो यहाँ पे कई लोग बहुत पुण्य उण्य हो जाए, बड़े आराम तलब हो जाओ तो फिर बिगड़ने की संभावना भी होती है। पुण्य भी ट्रांसफर करो, पाप भी ट्रांसफर करो, असंग रहा करो, तब न्यू जनरेशन होता रहेगा। सतत नए अच्छे कर्म करते रहोगे, क्योंकि कर्म का अभिमान नहीं होगा। हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये परम सत्य है कि भगवान हमारे पाप पुण्य ले लेते हैं और देते भी हैं, पुण्य कृपा बरसाते हैं। लेकिन परमार्थ बात तो बड़ी निराली। आप भगवान के बारे में ज्यादा गहराई में जाओ तो पता लगता है, न पाप लेते हैं न पुण्य देते, कुछ नहीं करते। भगवान पहले ही आपके बारे में पता लग गया होता तो हम टाइम वेस्ट ना करते। बोलते हैं अगर हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे? सोचो तो।
तुम देते भी हो, तुम्हारे पाप पुण्य तुमको उसका जो मिला भी खत्म होता है, ये भी व्यवहारिक सत्य है। हाँ, कैसे ये काम होता है, इसके लिए तुमको माया की पूरी कहानी जाननी पड़ती है। भगवान ने व्यवस्थाएं करी, अनेकों जो है देवता बनाए, अनेकों इस प्रकार के सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि कोई पाप दे के जाता है उसको हम स्वीकार भी करवा लेंगे और उसका विसर्जन भी करवा लेंगे। लेकिन तुमको हमारी कहानी भी पता होनी चाहिए, ये सबको हम नहीं बताते हैं, इसीलिए हम बोल रहे थे अभी नहीं बताया, अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, ये नाटक कर रहे थे हम, इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसकी भूमिका जाननी चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये परम कल्याणकारी सत्य होता है कि आप भगवान से कनेक्टेड रहिए, सब कुछ भगवान को अर्पण करिए और भगवान की कृपा की प्राप्ति करिए। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में भगवत तत्व का रूप बहुत ही अलग होता है। तो ये गुरुदेव की कृपा से, वेदांत के अध्ययन से और पूर्ण रूप से संन्यास्त होने के बाद, माइंड फ्री होने के बाद ऐसे सब तत्व का ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रसंग यहाँ ज्ञान का बहुत आवश्यक था, इसीलिए हमने थोड़ा समय लेके इस चीज पे चर्चा करी। 16वें श्लोक की चैंटिंग करते हैं, 16वें और आगे भी। ज्ञाने न तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान के पथ पे चलते हुए गुरु के कोई शिष्यगण, चरणानुरागी, वेदांत के अध्ययन में तत्पर, तत्व ज्ञान के लिए संन्यस्त होके गहराई से आके डेडिकेटेड, ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में भगवान ये 2 श्लोक और कहते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों का लक्षण दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत में इनके बारे में कहते हैं कि ज्ञानेन, जो उनको यहाँ पे आत्मा का ज्ञान हुआ, जो परमात्मा का ज्ञान हुआ। अब देखिए, जब कोई चीज बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बताओ ना, अरे ये बहुत अल्टीमेट है, सीधे वही दो ना, ये बाकी चीजों में क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधे महाराज जी वही आत्मा का ज्ञान ही हो जाए जरा। बोले ये आत्मा का ज्ञान तो हम चाहते हैं बहुत दिन से तुमको देना, लेकिन तुम ऐसी छोटी छोटी चीज में डिस्टर्ब हो रहे हो कि हमारा सब एंथुजियाज्म, हमारा उत्साह पंचर हो जाता है। पहले तुम इस प्रकार से योग से युक्त हो जाओ, तो उसके उपरांत हमारे प्रयास भी सफल होंगे। छोटी छोटी भावुकताओं के अंदर तुम रम जाते हो, तुम्हारा संतुलन इतना जल्दी खत्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर लगता ही नहीं है कि आत्मा के ज्ञान की प्रेरणा है। तुम दरअसल जो है वो केवल कोई अनुकूलताएं चाहते हो, तुम सफलता चाहते हो, तुम नाम शोहरत चाहते हो, तुम्हारे मन के अंदर केवल एक भाव विभोर होना चाहते हो। ये सब चीजें जब तक तुम्हारे अंदर है ना, तब तक हम ही पंचर होते जाएंगे। अरे जी, आप काहे पंचर होंगे?
हम पंचर होएंगे मतलब हमारा उत्साह पंचर होता जाएगा, बताने की प्रेरणा नहीं होगी। तुमको अपने अंदर तत्व के ज्ञान के लिए पात्रता का परिचय देना चाहिए, तब जाके जो है ना संवाद होता है। वैसे गीता थोड़ी दे दी जाती है। गीता तो तब भी बेचारा कर्म के क्षेत्र में टूटा था, लेकिन जैसे आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होता है, वहां पे तो कोई ये सब झमेला नहीं है। वहां मन को शुद्ध करने के भी टेंशन नहीं रह गए। सीधे आदमी को ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। और ब्रह्म का ज्ञान केवल इंटेलेक्चुअली समझ जाना, उससे काम नहीं बनता है। हम आपको जो है बताएं, आत्मा जो है आपकी चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद है। अरे महाराज जी, सच्चिदानंद के थोड़े और कुछ लक्षण, हमने और लक्षण दे दिए। अब आप सब रट रटा के आ गए, सब आपने सोच लिया था, विचार कर लिया, तो महाराज जी अभी हो गया क्या आत्मा इतने से, कुछ और भी बचा हुआ है? बोला ये अभी परोक्ष तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे अंदर इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं बोलते हैं। तुम्हारे घर में खजाना छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन मिल गई, उससे क्या तुम्हारे को अमीरी आ गई क्या? तुम्हारा कुछ भी फर्क पड़ा क्या जीवन में? हम बता रहे हैं अक्षय खजाना है, वो भी तुम्हारे रसोई के अंदर गैस के नीचे है। वो वहां खोदना, उधर ही मिलेगा। जी सब किचन विचन तोड़वा दोगे आप, लगता है। अब हमने आपको ये बताया, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कोई नहीं तोड़ने वाले, तुम घबराओ मत। और अभी असली हमने एड्रेस भी नहीं बताया, कहीं और है वो। अगर किसी को बता दिया जाए तो उसको पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गया है। उत्तर से मेरी हुई क्या? इंफॉर्मेशन से नहीं होता है ये, इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। वह परोक्ष ज्ञान सीधे आशीर्वाद नहीं देता है। ये हर जगह उपनिषदों में भी चर्चा है। मुंडको उपनिषद का प्रारंभ भी ऐसे हुआ, महाराज जी एक ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके उपरांत को जानना शेष न रह जाए। तो वहां पे उन्होंने मुंडको उपनिषद में एक गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया विद्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये। एक अपरा विद्या होती है, एक परा विद्या होती है। तो विद्या जानने के पूर्व इतना समझ जाना है कि इतना समय हम लगा रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कौन सी श्रेणी की विद्या है, ये उपनिषद पहले ही हमको बताया है। बोलते हो सकता है कि केवल तुमको ये परोक्ष इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो। इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हमको दिशा देती है, हमको प्रेरणा देती है, लेकिन हर शास्त्र कह रहे हैं इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मुक्त नहीं करेगी। आपके मन के विकार भी नहीं खत्म होंगे, अनेकों झमेले भी आपके चलते रहेंगे, आपके ईगो की फ्लाइट्स भी चलती रहेंगी, अनेकों रिएक्शंस भी चलते रहेंगे, और पीछे जो है ना किसी डब्बे में, किसी कोने में परोक्ष ज्ञान भी है। सब आत्मा परमात्मा सुने हुए, बोलते उससे नहीं होता है। जिन्होंने आपको दिया है वही शास्त्र हमको इस चीज के बारे में सजग कर रहे हैं। हमको योगी बनना चाहिए। योगी बनने के बाद, संन्यास्त होने के बाद, और वो योग से जो संन्यास होता है, कर्म छोड़ने वाला संन्यास नहीं, कर्म ड्रॉप हो जाने वाला संन्यास, ऐसा संन्यास आप उसका आश्रय लेते हैं, और फिर जो गुरु का ज्ञान मिलता है वो सीधे दिल में जाता है। इनफैक्ट गुरु शिष्य का संवाद दिल का संवाद होता है। एक दिल से बात निकलती है। अर्जुन का दर्द था ना, कितना दिल से निकला था। अर्जुन जैसे लोगों को कोई हिला देने वाला नहीं होता है, मगर परिस्थिति में रो गया था बेचारा, हाथ पैर कंपित हो गए थे।
जहां पे हमारा अंदर तक का गहराई की विषाद और पीड़ा होती है, उस धरातल से शरणागति और जिज्ञासा होनी चाहिए, तब वो गहराई से होती है, नहीं तो सुपरफिशियली होती है। हमारा ईगो भी बना रहता है, विकार भी बने रहते हैं, और साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, उस दिन तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज अंदर होता है। तो यहां पे ज्ञान अपरोक्ष रूप से उसको मिला है, अगर उसको मिला है तो। बहुत कम लोगों को, भगवान का एक वाक्य आता है, अर्जुन, हजारों लोगों में से कुछ लोग अध्यात्म पथ की श्रद्धा रखते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। बहुत ही जो है विरले लोगों में से हैं, हजारों में से कोई भगवान की आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, सत्संग करता है। लेकिन भगवान आगे बोलते हैं, इन हजारों में से भी यतताम अपि सिद्धानाम, कोई बहुत ही विरला हमको प्राप्त करता है। बाकी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा यथावत ज्ञान प्राप्त करना ये दुष्कर है, दुर्लभ है, सब लोग नहीं प्राप्त करते हैं। इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट रियलाइजेशन हमको प्राप्त करना, ये एजेंडा होना चाहिए। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, उनके अंदर अज्ञान का नाश होता है, अन्यथा अज्ञान का नाश बहुत ही ट्रिकी होता है। हमारे अंदर अज्ञान खत्म नहीं होता है और दुनिया भर की अनेकों धारणाएं, अनेकों नए अभिमान उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिनके अंदर तत्व के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से अज्ञान खत्म हुआ, ये शाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उनके अंदर ये, हम बस एक दृष्टांत देना चाहेंगे अर्जुन, सूर्य की तरीके से उनका ज्ञान सतत हृदय में प्रकाशित रहता है। आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तो उनके अंदर ये तत्व का ज्ञान सदैव रिवील होता रहता है, सहज रूप से उनको प्राप्त हो जाता है। और उसके लिए उनको ज्ञान रूपी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस जल्दी में मत रहना, महाराज जी अब कर्तापना छोड़ देंगे, कर्तापना तो छोड़ दो, लेकिन ज्ञातापना नहीं छोड़ना। हमारे पुरुषार्थ के, हमारी चेष्टा की दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा हमारे पुरुषार्थ की कर्म रूपा होती है और एक ज्ञान रूपा होती है। आप जीवन में जानते हैं कि आपने एक बार जो पढ़ाई कर ली, उससे जीवन में कितना फर्क पड़ गया। आप किसी क्षेत्र में बड़े दक्ष विशेषज्ञ बन गए, ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद कर्म के क्षेत्र में आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। ये तो बाहर के ज्ञान की बात है। लेकिन कोई भी ज्ञान, किसी प्रकार का ज्ञान जो है ना, वो कर्म से कहीं ज्यादा कल्याणकारी होता है। बच्चे को आप पढ़ा दो, अच्छी तरीके से पढ़ा दो, ज्ञान ही बन रहा। पहले विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान की प्राप्ति में कोई शिथिलता मत दिखाना। अगर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो ये ज्ञान जीवन भर का आशीर्वाद बन जाएगा। ये लौकिक ज्ञान हो तो भी, ज्ञान कहीं जो है एनी डे कर्म से महान होता है। और अगर आप जग गए अपने अंदर आत्मज्ञान में, परमात्मा भाव में जग गए, फिर तो आपके बारे न्याय हो। तो इसके लिए पहले तो गुरु से हम सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनना पड़ता है, बड़ी शंका है, बड़े सूक्ष्म चीजें हैं। इसीलिए बड़े शांत मन से, एकाग्रता और निष्ठा से
इस ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। उसके बाद तद्बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा, दिलो जान से रहो। आपकी बुद्धि में यही चलता रहे, जो भी कोई विषय चल रहा हो आपकी बुद्धि को उद्वेलित करे, आपके अंदर मंथन चलता रहे। आपके लिए यही कुंभ का स्नान है। पता है कुंभ का स्नान में भी मंथन था। शुरुआत में अमृत कहां से आया? तो देवता असुरों ने मंथन करा था। और मंथन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कथा जब रिफ्रेश कर लेना, पढ़ लेना दोबारा। कोई भी मंथन के लिए 2 अरणी चाहिए होती हैं, लकड़ियां चाहिए होती है, और बीच में मथनी चाहिए होती है। तो लकड़ियों में जो है ना थोड़े थोड़े से छेद बनाए जाते हैं, जिससे मथनी अटका देते हैं, और फिर जैसे दही ओटते हैं ना, तो वैसे उसको अच्छी तरह से रगड़ा जाता है, ओटा जाता है, और उसके ही फ्रिक्शन से लकड़ी में आग लग जाती है। आज भी पुराने यज्ञ वगैरह जो पारंपरिक तरीके से होते हैं वो माचिस से नहीं होते हैं। माचिस थी नहीं पहले, तो कहां से अग्नि जलाते थे? केवल अरणी से। अरणी के मंथन में भी मंत्र होते हैं कि आपने जब इसको ऐसे लिया, लकड़ी बीन के लाए, वहां से मंत्र चालू हो जाता है, और फिर मंथन करो, और अच्छी तरीके से जो है वो जब मथोगे तब धीमे धीमे धुआं निकलेगा, तो रूई रखी जाती है, और फिर वो घास सूखी रख रहा के उसको अव्यक्त को व्यक्त करना होता है। अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करते हैं, और फिर जाके उससे यज्ञ कुंड में आग लगाई जाती है। फिर अग्नि देवता का आवाहन होता है, फिर उनकी पूजन होता है। तो ये वहां पर भी समुद्र मंथन में भी वासुकी नाग और ये अपना पर्वत और इन सब से जो है मंथन चालू हुआ, और फिर उसके उपरांत कुछ न कुछ निकला। तो वहां 14 रत्न निकले थे, और फिर उसमें सबसे पहला जहर निकला था। तो अमृत तक पहुंचने के पहले मंथन वंथन कराए कि नहीं? तो महाराज जी कुंभ में सीधे अमृत ही ले लेते हैं जाके, मंथन वंथन कौन बवाल में पड़े उसमें? न चिंतन न मंथन, कुछ नहीं करा। और यहाँ पे शास्त्र एक एक चीज का प्रतीक बताते हैं, ऊपर अरणी नीचे अरणी क्या है, और मथनी क्या है, रस्सी क्या है, फिर मंथन कैसे करा जाता है, तब जाके ये सब निकलता है। बोलते हैं माल माल चाहिए यहाँ तुमको, मथना वथना चाहते नहीं हो। महाराज जी हम तो सीधे लक्ष्य पे नजर रखते हैं, अमृत के ऊपर ही नजर रखते हैं। कहाँ गिरी है बताओ? बोलते हैं अभी प्रयाग के आसपास गिरी है, उसके उपरांत कहीं उज्जैन में होएगा, फिर हरिद्वार में होएगा, फिर नासिक में होएगा। ये 4 जगह बूंदें छिड़क गई थी, और जो सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। मंथन कौन करे? तो ये सब अज्ञान का परिणाम है, ये नासमझी का परिणाम है। यही शास्त्र हमको सब तरीका बता रहे हैं। एनीवे यहाँ पर इनको बोलते हैं जो गुरुदेव से तुमने ज्ञान प्राप्त करा, तद्बुद्धया, अपनी बुद्धि में उसी को रखे हुए गहराई से चिंतन करते हैं। बहुत शंकाएं होंगी, बड़ा सूक्ष्म चीज है। तद्बुद्धया तदात्मानः, उसको सीधे तत्व को जान के अपने हृदय में आत्मा की तरीके से निश्चय करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आत्मा का परिचय हमारा है ही कुछ पहले से। विपरीत ज्ञान हमारे अंदर पहले से है। हम फलाने हैं, ढिमाके हैं, ये दुनिया भर के अभिमान है। भगवान बोलते हैं इस ज्ञान की लाइट में सब अभिमान खत्म होने चाहिए। तदात्मानः, इसको अब अपनी नई आत्मा समझो, इसको पुनर्जन्म देखो। जो तुमको नया परिचय मिला है, अब तुम ये हो, इसका निश्चय करो।
ये नहीं है कि तुम चिंतन करने वाले हो, तुम साधक हो, तुम ऐसे हो, वो तुम्हारी अस्मिता खत्म हो जानी चाहिए। तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायण। निष्ठा अर्थात वो ही हमारी कर्तव्य बुद्धि का विषय हो और रमते रहे इसी, कोई दूसरे काम नहीं करने देते। महाराज जी दूसरे काम क्या, वो भोजन का टाइम आ रहा है उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना। बोलते हैं लकीली तुमको बनाना नहीं है, तुमको जाके सीधे खा लेना है। और सन्यासियों का तो वैसे भी लकी रहते हैं, हम कहीं पर भी चले जाएं हमको अपनी किचन कैरी नहीं करनी पड़ती। किसी के घर पहुंच जाए, माता जी भिक्षा दो, अब माता जी चली आती है, वात्सल्य की मूर्ति, फटाफट बोलते हैं हाँ महाराज जी गरम गरम उतार देते हैं, बैठो जरा थोड़ी देर। अब हमको कौन सा झंझट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो उसी चीज में लगन बनी रहे। बाकी हमने पूरी संस्कृति का निर्माण ऐसा कर दिया है, हमारा सोसाइटल कल्चर ही ऐसा हो गया है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं अगर ज्ञान की प्राप्ति करो तो, अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर तुमको फिर प्रॉब्लम होगा। तत्परायणा, उसके अलावा, उसके डेडिकेशन के अलावा कोई और चीज का डेडिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का नया जन्म हो जाता है। अर्जुन गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ये ज्ञान की कृपा से ये इन्होंने गंगा स्नान कर लिया है, ऐसा गंगा स्नान कर लिया, धुल गए। और जहां पे ज्ञान निर्धूत कल्मषा, सब कल्मश, ज्ञान रूपी कल्मश सब समाप्त हो गए इनके। और ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? गच्छन्ति, ये कहीं जग जाते हैं। कहाँ जग जाते हैं महाराज जी? इसकी जगह और है कहाँ जाने की? कोई जाने वाने की जगह है? बोलते नहीं, कहीं जाना वो देश के दृष्टिकोण से जाना नहीं है। हम अपने आप को संकुचित समझ रहे थे, जब तक हम छोटे होते हैं तब तक आना जाना चलता है। सही है ना ये बात? अब हम लोग छोटे हैं तो अपने घर से यहां आ गए। अगर आप आकाश की तरह सर्वव्यापी होते तो हम बोलते महाराज जी कौन आए, कहाँ आए, हम तो पहले से हैं वहां पे। अब जो छोटा है वही आवागमन करता है। हमारा छोटापना जब तक रहता है पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति बोलते हैं पुनः आना जाना। तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन, जिसने आत्मा को ब्रह्म की तरीके से अपरोक्षतः जान लिया वो अपुनः पुनरावृत्ति गच्छति, वहां पे आने जाने का चक्कर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इतने श्लोक तक ज्ञान की प्राप्ति, योग के आगे का अध्याय ये वो था। संन्यास्त होके ज्ञान की प्राप्ति का स्वरूप क्या होता है, इस टाइप से कुछ रियलाइजेशन होते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लक्षण क्या होते हैं? महाराज जी क्या जमीन पे चलते हैं कि हवा में चलते हैं? और पीछे कोई और आ जाता है क्या? वो लाइट वाइट निकल आती है क्या? महाराज जी कोई भी फोटो देखो, कोई गौतम बुद्ध की देखो तो पीछे गोलाकार जरूर दिखाई देता है। महाराज जी हमारे भी आएगा क्या? और वो आएगा तो फिर क्या दरवाजे से निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और रात को पलंग पे सोने के समय औरा जब आएगा तो करवट कैसे लेंगे? तो ऐसे झमेले हो सकते हैं ना। तो पहले स्पष्ट कर लें, अभी हैं माई बाप, अभी सब रहस्य हमको प्रतिपादित कर रहे हैं।
तो भगवान इन लोगों का परिचय कैसे मिलता है, कैसे पता लगता है कि ये कोई ज्ञानी हो गए? या चलो दूसरे का नहीं सही, अपना पता तो लग जाए ना। हम ज्ञान को प्राप्त कर गए, क्योंकि यार दूसरे किसी का ज्ञान आप पता नहीं कर सकते हो। इतनी गहराई और अंदर सूक्ष्म चीजें होती हैं कि आप किसी के बारे में भी सोचो, यार हमने समझा तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, तुम तो वही पोंगा पंडित निकले हैं। तो बोले तुमने सोचा तो हम क्या करें, हम तो नहीं अपने आप को सोच रहे हैं। हम खुद जो है कैसे जाने कि हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये लक्षण हमारे अंदर आ गए हैं। तो वो चीज आगे यहाँ पर श्लोक आते हैं, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर शाम को कंटिन्यू करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ये यहाँ पे विषय है। अब क्या इसके आशय हैं, क्या लक्षण हैं, वो हम लोग शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुदेव हरि ओम नमः पार्वती हर हर